हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम करते हैं कमीशन एंड कमिटीज़ के बारे में जो इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में ब्रिटिश पीरियड से लेके और मॉडर्न पीरियड जो बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, कौन कौन सी थी, शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे क्योंकि शॉर्ट में ही इनमें डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन शॉर्ट में ही पूछा जाएगा कि ये कमेटी कौन सी थी, इस कमेटी में कितने मेंबर थे, इस कमेटी का पर्पस क्या था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं और अगर अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले। अभी हम पहले कमेटी की बात करेंगे जो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड की है। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड से पहले की है, प्री इंडिपेंडेंट की, अर्थात स्वतंत्रता से पहले की। तो लॉर्ड मैकॉले जो थे 1835 में इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करने की बात करी थी, सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले ने। ठीक है, ये क्या थे इंडिया के उस टाइम पे, हमारे यहाँ पे उस टाइम पे हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल थे ये इंडिया के। ठीक है, फिर 1857 के रिवॉल्ट के बाद, 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद वायसराय का हो गया था। तो फिर उससे पहले गवर्नर जनरल होते थे बंगाल के, फिर उसके बाद इंडिया के हुए। और हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था कि भारत में 10 लाख इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करो और कम से कम इसके लिए 10 लाख रुपए खर्च करो। इन्होंने किसको कहा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, 1 मिलियन, लेकिन जो ग्रांट हुआ वो 1 ही लाख हुआ। इसने वेस्टर्न कल्चर को भारत में फैलाने की बात करी थी कि जो वेस्टर्न का कल्चर है उसको भारत में फैलाया जाए। तो ये सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले था। उसके बाद देखते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, 1854 में आया था ये। और इसको उस टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसको एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत में। तो इतना ही हमें यहाँ पे याद रखना है। जो मैग्ना कार्टा भारत में, एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कौन सी रिपोर्ट को कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच रिपोर्ट को 1854 की। और इसके 3 साल बाद भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। एजुकेशन प्रॉपर तरीके से भारत में लागू हो, इसने कहा था। और इंग्लिश भाषा का प्रयोग करो ज़्यादा से ज़्यादा, और क्षेत्रीय भाषा या अन्य भाषा को भी लिया जाए ताकि वो लोग दुभाषी के रूप में हमारे साथ में काम करें। ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 के आसपास हुई थी। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि 1857 की में कौन सी 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इनके पुराने नाम है, नया नाम कोलकाता, नया नाम मुंबई, नया नाम चेन्नई। 1877 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहले टेस्ट मेल के लिए लिए जाते थे। ठीक है, टेस्ट लेना शुरू किया उन्होंने सिर्फ पुरुषों के लिए। बाद में 1881 में मद्रास और 1883 में मुंबई ने भी फीमेल एजुकेशन की शुरुआत करी। ठीक है, फीमेल एजुकेशन की भी शुरुआत होने लगी। और मुस्लिम एजुकेशन पर भी फोकस किया गया क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे जिसमें सर सैयद अहमद था। ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रीडम, जो उस टाइम के फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने अपने मुस्लिम सोसाइटी के लिए भी एजुकेशन की डिमांड करी थी। ठीक है, एक बहुत ही फेमस नाम है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, हो सकता है कि वीडियो में आया तो बताऊंगा। ठीक है, तो सर सैयद अहमद आपको याद रखना है, भी बहुत ही मुख्य थे। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन ये कब आया था? 30 हो गए, 2 हो गए हमारे, 30 नंबर का ये। विलियम हंटर, इसको हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और 82-83 में आया था। और लॉर्ड वाइस राय थे ये, लॉर्ड रिपन उस टाइम पे वाइस राय थे। ठीक है, विलियम हंटर जो रिपोर्ट आई थी, और बाद में विलियम हंटर कमीशन आता है। भारत का प्रथम एजुकेशन सिस्टम, इन्होंने ही कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। कौन सी एजुकेशन को? प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए।